नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मैदान पर खेला गया यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। आज मुंबई के इस समुद्र तटीय स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस का सामना एक ऐसी शुरुआत से हुआ जिसे रोकना नामुमकिन नजर आ रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन बुमराह ने अपनी 5वीं ही गेंद पर पैर की रेखा लांघी और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। संजू सैमसन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। वानखेड़े स्टेडियम में आज दर्शकों का हुजूम उमड़ा था और सीएसके के नारों से पूरा मुंबई दहल उठा था। मुंबई के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही रोमांच और उत्साह घुला हुआ था, क्योंकि आईपीएल 2026 के इस 33वें मुकाबले की शुरुआत एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ हुई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर परिस्थितियों को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। वानखेड़े की यह पिच आज शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के इरादे मैदान पर कदम रखते ही बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। जैसे ही सलामी जोड़ी ने क्रीज पर दस्तक दी, यह स्पष्ट हो गया था कि आज रनों का सैलाब आने वाला है। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति से दबाव बनाएंगे, लेकिन दोस्तों, सामने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खड़े थे, जिन्होंने हार्दिक की एक धीमी और छोटी पिच गेंद को समय रहते पड़ा और अपनी क्लास दिखाते हुए फाइन लेग की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर मुंबई के डगआउट में हलचल पैदा कर दी। वानखेड़े का पूरा मैदान सीएसके के शोर से गूंज उठा था। हालांकि मुंबई को इस तूफान के बीच पहली बड़ी सफलता तब मिली जब युवा स्पिनर एएम गजनफर ने पारी के तीसरे ओवर में अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया। गायकवाड़ 22 ने गजनफर की एक अंदर आती हुई रहस्यमयी कैरम बॉल पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े तिलक वर्मा ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपका। गायकवाड़ का विकेट गिरते ही मुंबई के खेमे में जान लौट आई। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही तनाव व्याप्त था, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर मुंबई के ही लाडले और घरेलू मैदान के राजा सरफराज खान की एंट्री हुई। जैसे ही सरफराज ने मैदान पर कदम रखा, पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। उन्होंने आते ही अपनी चिर परिचित बेखौफ और आक्रामक शैली का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। सरफराज ने बुमराह की पहली ही गेंद पर बिना किसी झिझक के सीधा और कड़क चौका जड़कर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि वे आज केवल विकेट पर टिकने नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ पहली ही गेंद पर ऐसा आत्मविश्वास दिखाना सरफराज की असली ताकत को दर्शाता है। जब मिचेल सेंटनर आक्रमण पर आए तो सरफराज ने अपनी बल्लेबाजी का वह रंग दिखाया जिसके लिए वे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा, माहिर और अभेद्य स्वीप शॉट के जरिए सेंटनर की फिरकी को खिलौना बना दिया और लगातार 2 चौके बटोरकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया। वानखेड़े की हर एक सीट से सरफराज के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे चेन्नई की पारी को एक अलग ही स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन अनुभवी कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी चतुराई, धैर्य और सालों के अनुभव का परिचय देते हुए अगली ही गेंद की रफ्तार को थोड़ा कम किया और गेंद को हवा में थोड़ी फ्लाइट दी। सरफराज इस जाल में पूरी तरह से गच्चा खा गए। वे फिर से वही आक्रामक शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद की बदली हुई गति ने उन्हें चकमा दे दिया और गेंद उनके डिफेंस को चीरते हुए सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। सरफराज खान के इस तरह अचानक आउट होने के बाद मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े मैच विनर और सिक्सर मशीन के नाम से विख्यात शिवम दुबे की एंट्री हुई। स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक को दुबे से बहुत बड़ी उम्मीदें थीं कि वे आते ही मैदान के बाहर छक्कों की बारिश करेंगे और रनों की रफ्तार को दोबारा 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। दुबे की ताकत और उनके लंबे कद को देखते हुए मुंबई का खेमा भी थोड़ा चिंतित नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों,
आज अफगानिस्तान की युवा सनसनी एएम गजनफर किसी अलग ही अविश्वसनीय और घातक मिशन पर आए थे। उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में शिवम दुबे जैसे ताकतवर बल्लेबाज को भी ऐसा फंसाया कि दुबे क्रीज पर पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आए। गजनफर ने अपनी उंगलियों का ऐसा करिश्मा दिखाया कि उन्होंने एक अत्यंत सटीक, तेज और बिजली की रफ्तार से अंदर आती हुई कैरम बॉल डाली। यह गेंद इतनी रहस्यमयी थी कि दुबे इसे पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और जब तक वे अपना बल्ला हरकत में लाते, गेंद उनके डिफेंस को भेदते हुए सीधे स्टंप्स से जा टकराई। शिवम दुबे मात्र 5 रनों पर सिमट गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 8.1 ओवरों की समाप्ति पर 81/3 के एक अत्यंत नाजुक, चुनौतीपूर्ण और डरावने पड़ाव पर पहुंच चुका था। वानखेड़े की स्टैंड्स में अब केवल नीली जर्सी पहने मुंबई इंडियंस के प्रशंसक ही शोर मचा रहे थे और पागलपन की हद तक जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब साफ तौर पर लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस महामुकाबले पर पूरी तरह से हावी हो रही है। चेन्नई के मजबूत कहे जाने वाले मध्यक्रम की कमर टूट चुकी थी और उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। अब यहां से सारा दारोमदार और पूरी टीम की उम्मीदें केवल संजू सैमसन के कंधों पर टिकी थीं। केवल सैमसन ही वह आखिरी उम्मीद बचे थे जो अपनी टीम को इस मुश्किल मलबे और दबाव से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। पूरा मैदान अब सैमसन की अगली चाल का इंतजार कर रहा था। वानखेड़े स्टेडियम के खचाखच भरे स्टैंड्स के बीच असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब क्रीज पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए बेबी एबी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर उतरे। ब्रेविस ने मैदान पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज केवल रक्षात्मक खेल दिखाने नहीं आए हैं। उन्होंने अनुभवी मिचेल सेंटनर को अपना पहला निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2 भीमकाय, गगनचुंबी और प्रचंड छक्के जड़कर वानखेड़े की स्टैंड्स को मानो हिला कर रख दिया। इन छक्कों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि संजू सैमसन ने दूसरे छोर से मोर्चा संभाल लिया। सैमसन आज एक अलग ही अवतार और दिव्य रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या के ओवर में उनकी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए लगातार बाउंड्री बटोरी और मात्र 28 गेंदों के भीतर अपना एक शानदार और कड़क अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही सैमसन ने अपना बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया, चेन्नई के पूरे डगआउट ने खड़े होकर अपने इस योद्धा का खड़े होकर अभिवादन किया। दूसरी ओर डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी अपनी आक्रामकता जारी रखी और मुंबई के गेंदबाजों के मनोबल को चोट पहुंचाना जारी रखा। हालांकि जब यह साझेदारी मुंबई के लिए हाथ से निकलती जा रही थी, तब युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने एक तीखी, तेज और शरीर को निशाना बनाती हुई शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर ब्रेविस ने अपना पसंदीदा अपर कट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद की रफ्तार ने उन्हें छका दिया और गेंद सीधे डीप में तैनात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक जसप्रीत बुमराह के हाथों में समा गई। ब्रेविस के आउट होने से मुंबई को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन चेन्नई का प्रलय अभी थमा नहीं था। अंतिम क्षणों में जब पारी अपने सबसे महत्वपूर्ण 15वें ओवर के पड़ाव तक पहुंची, तो चेन्नई की कमान संजू सैमसन और युवा कार्तिक शर्मा के मजबूत हाथों में सुरक्षित थी। मिचेल सेंटनर के 14वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने अपनी अद्भुत काबिलियत और तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने सेंटनर की लोपी और फ्लाइटेड गेंदों को बड़ी ही बारीकी से परहा और उन पर लगातार 2 करारे और गूंजते हुए छक्के जड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण और गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह तार तार कर दिया। संजू सैमसन भी दूसरे छोर से शांत नहीं थे। वे आज पूरी तरह से मुंबई की गेंदबाजी की बखिया उधेड़ रहे थे और हर डीली गेंद को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, तो वानखेड़े के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 149/4 के एक विशाल, डरावने और अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुका था। संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा की यह जोड़ी अब मैदान पर अंगद के पैर की तरह जम चुकी थी, जिसे हिलाना मुंबई के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। आज मुंबई के गेंदबाज, विशेषकर कप्तान हार्दिक पांड्या और अश्विनी कुमार, पूरी तरह असहाय, बेबस और दिशाहीन नजर आ रहे थे। चेन्नई की इस प्रचंड रन मशीन ने 9.93 की रन रेट से मुंबई के सामने एक ऐसी हिमालयी चुनौती पेश कर दी थी, जहां से अब 200 रनों का जादुई आंकड़ा बहुत करीब और मुमकिन लग रहा था। वानखेड़े स्टेडियम का कोना कोना अब केवल संजू संजू
और CSK के नारों से गूंज रहा था। मुंबई इंडियंस को अब यहां से वापसी करने के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार या जादुई स्पेल की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बरेचत पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के पाले में जा चुकी थी। रोमांच अब अपने अंतिम और सबसे घातक चरम पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद एक नई और रोमांचक कहानी लिख रही थी। क्या मुंबई के गेंदबाज डेथ ओवरों में वापसी कर पाएंगे या चेन्नई एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर खड़ा करेगी? सारा दारोमदार अब बुमराह और हार्दिक के अंतिम स्पेल पर था। 15 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 149/4 था और क्रीज पर संजू सैमसन के साथ युवा कार्तिक शर्मा मौजूद थे। दर्शकों को लग रहा था कि शायद मुंबई के गेंदबाज वापसी करेंगे, लेकिन संजू सैमसन आज किसी दैवीय शक्ति के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वानखेड़े के मैदान पर वह तांडव मचाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पारी के 16वें ओवर में युवा गेंदबाज कृष्ण भगत आक्रमण पर आए और संजू सैमसन ने उनकी अनुभवहीनता का जमकर फायदा उठाया। पहली ही गेंद, जो एक धीमी गति की सॉवर बॉल थी, सैमसन ने उसे बड़ी ही निर्दयता के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद कृष्ण भगत ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सैमसन की जादुई कलाइयों ने उस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से निकालकर चौका बटोर लिया। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर असली ड्रामा और रोंगटे खड़े डीढे कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब पारी के 17वें ओवर में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कप्तान के बुलावे पर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। बुमराह ने अपनी सटीकता और अनुभव का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि क्रीज पर संघर्ष कर रहे युवा कार्तिक शर्मा 18 उनके सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। बुमराह ने एक ऐसी लो फुल टॉस डाली जिस पर कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत झोंककर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर डीप स्क्वायर लेग की ओर हवा में तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े मिचेल सेंटनर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक अविश्वसनीय लो कैच लपका। हालांकि इस जादुई कैच को लपकते समय सेंटनर का कंधा जमीन से जोर से टकराया और वे चोटिल हो गए, जिसने मुंबई के खेमे और प्रशंसकों के दिलों में गहरी चिंता पैदा कर दी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से प्रलय अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि क्रीज पर इंग्लैंड के लंबे कद के विध्वंसक बल्लेबाज जिमी ओवर्टन की एंट्री हुई। ओवर्टन ने मैदान पर कदम रखते ही 18वें ओवर में युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार की ऐसी बखिया उधेड़ी जिसे अश्विनी शायद ही कभी भूल पाए। ओवर्टन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और थर्ड मैन की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार बाउंड्री बटोरी। ओवर्टन यही नहीं रुके, उन्होंने अश्विनी की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद को बिना किसी डर के सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम के दर्शकों को सन्न और खामोश कर दिया। हालांकि अश्विनी ने हार नहीं मानी और अंतिम गेंद पर ओवर्टन 15 को अपनी रफ्तार से चकमा दिया। ओवर्टन ने डीप पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, जहां नमन धीर ने बिना किसी गलती के एक सटीक कैच लपककर इस छोटे लेकिन विनाशकारी कैमियो का अंत किया। पारी का सबसे रोमांचक, भावुक और सांसें रोक देने वाला क्षण तब आया जब रात के अंधेरे में वानखेड़े की दूधिया रोशनी के बीच 20वां और अंतिम ओवर शुरू हुआ। पूरे स्टेडियम की नजरें केवल और केवल चेन्नई के कप्तान संजू सैमसन पर टिकी थीं, जो उस समय अपने ऐतिहासिक और जादुई शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। मुंबई के कप्तान ने अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर युवा कृष्ण भगत को सौंपी। संजू सैमसन के इरादे आज कुछ अलग ही स्तर पर थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर कृष्ण की शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा, अपने पिछले पैर पर गए और उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक खौफनाक और गूंजते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के की धमक के साथ ही सैमसन 90 के पार पहुंच गए और पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से दहल उठा। कृष्ण भगत दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने अगली गेंद वाइड फेंक दी, लेकिन चौथी गेंद पर सैमसन ने एक बार फिर अपनी ताकत और तकनीक का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया कि गेंद एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री के ऊपर से एक और आसमानी छक्का बनकर दर्शकों के बीच जा गिरी। इस छक्के के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रनों का विशाल आंकड़ा पार कर लिया और संजू सैमसन व्यक्तिगत तौर पर 97 रनों पर पहुंच गए। वानखेड़े की वह रात अब एक ऐसे इतिहास की गवाह बनने वाली थी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। सैमसन का बल्ला आज केवल रन नहीं बना रहा था,
बल्कि वह मुंबई के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहा था। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अब अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि अंतिम गेंद फेंकी जानी थी और सैमसन को शतक के लिए 3 रनों की दरकार थी। कृष्ण भगत ने एक छोटी गेंद डाली, जिस पर संजू सैमसन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़क पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर एक टप्पा खाकर कुशन से टकराई और इसी के साथ संजू सैमसन ने मात्र 54 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा आईपीएल शतक पूरा कर लिया। जैसे ही अंपायर ने चौके का इशारा किया, सैमसन ने अपना हेलमेट उतारा, हाथ ऊपर किए और वानखेड़े की उस जादुई रात में अपनी इस महान उपलब्धि का जश्न मनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के पूरे डगआउट और एमएस धोनी ने खड़े होकर इस योद्धा को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 207/6 के एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच चुका था। संजू सैमसन 101 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर लौटे, जिसमें 10 चौके और 6 भीमकाय छक्के शामिल थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, विशेषकर अश्विनी कुमार और कृष्ण भगत, अंतिम ओवरों में पूरी तरह असहाय और लाचार नजर आए। बुमराह ने 31 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन सैमसन के तूफान को कोई नहीं रोक पाया। जहां एक समय मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, वहीं सैमसन की इस मॉन्स्टर पारी ने उनके सामने 208 रनों की वह हिमालयी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसे पार करना बुमराह और हार्दिक की टीम के लिए अब एक अग्नि परीक्षा जैसा था। वानखेड़े का कोना कोना अब केवल संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। क्या मुंबई इस पहाड़ को फतह कर पाएगी? रोमांच अब अपने चरम पर था। वानखेड़े के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मैदान पर जब मुंबई इंडियंस की पारी शुरू हुई तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए अकील हुसैन अपनी पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाएंगे, जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों मुंबई प्रशंसकों के बीच एक गहरा और डरावना सन्नाटा पसरा दिया। अकील ने पारी की बिल्कुल पहली ही गेंद पर युवा और उभरते सलामी बल्लेबाज दानिश मलेवार को अपनी जादुई और घूमती हुई स्पिन के जाल में ऐसा फंसाया कि मलेवार के पास कोई जवाब नहीं था। मलेवार ने बिना किसी फुटवर्क और तैयारी के गेंद को डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक बेहद सटीक और शानदार कैच लपका। मुंबई के लिए यह शुरुआत किसी बड़े मानसिक आघात से कम नहीं थी, लेकिन दोस्तों, असली प्रलय और तबाही तो अभी आनी बाकी थी। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब मुकेश चौधरी आक्रमण पर आए तो उन्होंने अपनी धारदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से कहर बरपाना जारी रखा। अनुभवी क्विंटन डीकॉक ने शुरुआत में एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर प्रशंसकों की उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन मुकेश की एक बेहतरीन लहराती हुई लेंथ बॉल पर वे पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद ने डीकॉक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप से जा टकराई, जिससे डीकॉक को बेहद मायूसी के साथ पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद मैदान पर मिस्टर 360 के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा की जोड़ी उतरी। इन दोनों ने मिलकर बिखरती हुई पारी को संभालने और स्कोरबोर्ड को गति देने की एक साहसी कोशिश की। तिलक वर्मा आज अपनी क्लास और बेहतरीन फॉर्म का अद्भुत नमूना पेश कर रहे थे। उन्होंने अंचल कंबोज और जेमी ओवर्टन के खिलाफ कुछ अत्यंत कलात्मक, कड़क और बाउंड्री भेदी चौके जड़कर रन रेट को थामे रखने का पूरा प्रयास किया। तिलक ने विशेष रूप से ओवर्टन के खिलाफ एक ही ओवर में 3 करारे चौके बटोरकर मुंबई के खेमे में थोड़ी जान फूंकी और प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के पास आज स्पिन का वह अभेद्य और मायावी जाल था, जिसे भेदना मुंबई के बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। मैदान पर गेंद रुककर आ रही थी और स्पिनर्स को मिलने वाला टर्न बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। पारी का सबसे असली, निर्णायक और विनाशकारी मोड़ तब आया जब अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर नूर अहमद और वेस्टइंडीज के अकील हुसैन ने मिलकर मुंबई के मध्य क्रम को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। 12वें ओवर की बिल्कुल पहली ही गेंद पर नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी से कप्तान हार्दिक पांड्या को चारों खाने चित्त कर दिया। हार्दिक ने दबाव हटाने के लिए एक वाइल्ड स्लॉग खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की टर्न को भांप नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े मुकेश चौधरी ने बिना किसी गलती के एक सटीक कैच लपका। प्रलय यही नहीं रुका। नूर अहमद ने अपनी अगली ही गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड को 0 के स्कोर पर आउट कर मुंबई की कमर पूरी तरह से तोड़ दी।
वानखेड़े का वह ऐतिहासिक मैदान जो हमेशा अपनी टीम पलटन की जीत के गूंजते नारों से भरा रहता था, आज वहां केवल चेन्नई के समर्थकों का पीला रंग और सीएसके का शोर हावी था। मुंबई के एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज एक के बाद एक तू चल में आया की तर्ज पर पवेलियन लौट रहे थे और 208 रनों का वह विशाल लक्ष्य अब मुंबई इंडियंस की पहुंच से कोसों दूर नजर आ रहा था। हार की परछाई अब वानखेड़े की पिच पर साफ देखी जा सकती थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की उस उमस भरी रात में पारी का 14वां और 15वां ओवर मुंबई इंडियंस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, जिसने 5 बार की चैंपियन टीम के गौरव को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। जब जीत की उम्मीदें एक पतले धागे से लटकी थीं, तब कप्तान संजू सैमसन ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार अकील हुसैन को आक्रमण पर वापस बुलाया। अकील ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि क्रीज पर मौजूद दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी उसमें पूरी तरह फंस गए। सूर्या, जो अब तक अकेले दम पर संघर्ष कर रहे थे, ने दबाव हटाने के लिए अपना सिग्नेचर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अकील की गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े सरफराज खान ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपककर सूर्या की पारी का अंत कर दिया। सूर्या के पवेलियन लौटते ही वानखेड़े के स्टैंड्स में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने शोर का गला घोंट दिया हो। सूर्या के आउट होने का मतलब था मुंबई की जीत की बची कुची और अंतिम उम्मीद का भी समाप्त हो जाना। अकील हुसैन आज किसी अलग ही रौद्र रूप में थे। उन्होंने इस मैच में 4 महत्वपूर्ण विकेट झटककर न केवल अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की, बल्कि मुंबई के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो वानखेड़े के विशाल स्कोरबोर्ड पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 94/7 के एक बेहद शर्मनाक, दर्दनाक और लाचार स्तर पर पहुंच चुका था। अपने ही घर में ऐसी दुर्गति देखकर मुंबई के प्रशंसकों की आंखों में आंसू थे। मैदान पर अब शार्दुल ठाकुर और कृष्ण भगत जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वह धार नजर नहीं आ रही थी जो इतने बड़े लक्ष्य को भेद सके। उनकी कोशिशें केवल हार के अंतर को थोड़ा कम करने और अपनी लाज बचाने की एक नाकाम जद्दोजहद मात्र लग रही थी। मुंबई इंडियंस को अब यहां से जीत हासिल करने के लिए आखिरी 31 गेंदों में 114 रनों की एक ऐसी दरकार थी जो क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में किसी भी बड़े चमत्कार या कल्पना से भी परे थी। आवश्यक रन रेट अब 22.8 के उस भयावह और डरावने आंकड़े को पार कर चुका था, जहां से वापसी की कोई भी गुंजाइश या खिड़की खुली नजर नहीं आ रही थी। हर बीतती गेंद के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की गूंज तेज होती जा रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने आज वानखेड़े की रात में वह अतुलनीय अनुशासन, सटीकता और धार दिखाई जिसने मुंबई इंडियंस के 5 बार के चैंपियन होने के घमंड और रुतबे को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। संजू सैमसन की कप्तानी आज किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से अपने गेंदबाजों का रोटेशन किया और अकील हुसैन की कातिलाना गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, उसने समुद्र के किनारे बसे इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में चेन्नई की जीत का परचम 7वें आसमान पर लहरा दिया। स्टेडियम में अब सीएसके के नारों का शोर इतना तेज था कि कमेंटेटर्स की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। क्या मुंबई के निचले क्रम के ये बल्लेबाज यहां से अपनी टीम की साख बचा पाएंगे या चेन्नई उन्हें ऑन आउट कर एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी? हालांकि मुकाबला अब एकतरफा हो चुका था। रोमांच अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और चेन्नई की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली जीत का जश्न ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स तक शुरू होने वाला था। 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 94/7 था और जीत के लिए नामुमकिन 114 रनों की दरकार थी। मैदान पर शार्दुल ठाकुर और कृष्ण भगत की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वे केवल हार के औपचारिक अंत का इंतजार कर रहे हैं। वानखेड़े का वह शोर जो कभी विरोधियों को डराता था, आज केवल चेन्नई के प्रशंसकों के सीएसके नारों से गूंज रहा था। असली और अंतिम प्रलय की शुरुआत 16वें ओवर में हुई जब जेमी ओवर्टन गेंदबाजी के लिए आए। ओवर्टन की दूसरी ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लेकर मुंबई इंडियंस के 100 रन पूरे कराए, लेकिन यह उपलब्धि किसी जश्न की नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई की तरह थी। 17वें ओवर की शुरुआत में जेमी ओवर्टन ने एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी जो लेग स्टंप की रेखा पर थी। कृष्ण भगत ने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फाइन लेग पर तैनात गुरजपनीत सिंह के हाथों में चली गई। कृष्ण भगत के आउट होते ही मुंबई का 8वां विकेट गिर गया और वानखेड़े का डगआउट पूरी तरह से खाली नजर आने लगा। कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर छाई मायूसी यह बता रही थी कि आज उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। अगले ही ओवर में
यानी 18वें ओवर की पहली गेंद पर अंचल कंबोज ने मुंबई की रही सही उम्मीदों पर आखिरी प्रहार किया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर चह को एक कड़क लेंथ डिलीवरी पर फंसाया। शार्दुल ने बिना सोचे समझे गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद में वह पावर नहीं थी और सीमा रेखा पर मुस्तैद खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। अब मुंबई का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 102 रन था और जीत अब कोसों दूर किसी दूसरे ग्रह की बात लग रही थी। आखिरी बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए, लेकिन वे भी केवल हार की औपचारिकता पूरी करने के लिए आए थे। मैच का सबसे अंतिम और निर्णायक क्षण 19वें ओवर में आया, जब गुरजप्रीत सिंह अपनी रफ्तार के साथ आक्रमण पर लौटे। ओवर की अंतिम गेंद पर गुरजप्रीत ने बुमराह को एक तेज और बाहर निकलती हुई गेंद डाली। बुमराह ने रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। जैसे ही सैमसन ने कैच पकड़ा, पूरा स्टेडियम CSK के शोर से दहल उठा। अंपायर ने उंगली उठाई और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दे दी। पूरी मुंबई की टीम मात्र 104 रनों पर ऑल आउट हो गई, जो उनके IPL इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। चेन्नई सुपर किंग्स की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी 101 रनों की नाबाद पारी से मैच की नींव रखी, और अकील हुसैन, जिन्होंने अपनी 4 विकेट की जादुई स्पेल से मुंबई के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। वानखेड़े में आज पीला रंग पूरी तरह हावी था और चेन्नई के प्रशंसकों का जश्न देखने लायक था। मुंबई इंडियंस के लिए यह हार एक बड़ा सबक थी, जहां उनके बड़े बड़े धुरंधर अकील हुसैन और नूर अहमद की फिरकी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मैच खत्म होने के बाद संजू सैमसन और उनकी टीम ने मैदान के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मुंबई के खिलाड़ी सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। यह रात चेन्नई की बादशाहत और संजू सैमसन की कप्तानी के नाम रही।